बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 8 है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सरसाइज 8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे फॉलो करें। जब भी इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेज आता है तो मैं उसको अर्जेंटली जो है वो चेक करती हूँ और उस रिक्वेस्ट पे वीडियो नेक्स्ट डे ही मैं उसकी वीडियो बना दे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, या आप जो है इस नेम को सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और मुझे फॉलो कर सकते हैं। इफ a माइनस 1/a इज इक्वल टू देन शो डैट। अब हमारे पास ये चीज गिवन है और हमने प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल 6। यानी कि हमने स्क्वायरिंग वाली वैल्यू और उनका सम जो है वो फाइंड करना है, वो प्रूव करना है कि वो 6 के बराबर है। तो सबसे पहले इसी तरीके से ना हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपने छोटी पावर ले लेनी। 4, 5, 6 ये जो तीनों क्वेश्चन है ना ऑलमोस्ट इस जैसे ही है। ठीक है, लेकिन उसमें डिवीजन नहीं था, इसमें डिवीजन भी आ गया। तो हमने क्या करना है, जो हमें नजर आ रही है वैल्यू गिवन उसको आपने ले लेना है। हमने ये ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, स्केयरिंग चाहिए, बट यहाँ पे अब सारी वैल्यूज इकट्ठी हैं, इसलिए आपने कभी भी सेपरेट स्केयर करके नहीं करना, आपने इन्हें होल का स्केयर अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। अब आपने स्केयरिंग कैसे बोथ साइड पे करनी है, आपने अलग अलग जो टर्म है उसको नहीं लेना, आपने होल की वैल्यू जितनी भी आपके पास एक वैल्यू में एक साइड में टर्म नजर आ रही है, आपने उनका होल का स्केयर ले लेना है। और दूसरी तरफ हमारे पास 2 है तो 2 का भी होल में स्केयर ले लेना है। अच्छा जी, हमने स्केयरिंग कर ली दोनों साइड पे, ठीक है, होल की। अब क्या करना है, हमने इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है और ये हमें पता है कि ये जो है वो स्केयरिंग के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। फॉर्मूला आपने कौन सा करना है अप्लाई, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव कैसे होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड दो वैल्यूज हो और वो माइनस हो रही हो और उनके ऊपर होल में स्केयर हो, तो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट का स्केयर सेपरेट कर देते हैं प्लस सेकेंड का स्केयर सेपरेट कर देते हैं। ये माइनस जो है ना, ये सेकंड के स्केयर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं लाता, ये माइनस सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले के साथ आता है, फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर। तो ये जो हमारे पास स्केयर फॉर्म है मैं इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर दूंगी। तो हमने कैसे करना है, सबसे पहले फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर। सेकंड हमारे पास है 1/a और उसका होल का स्केयर, माइनस मैंने लिया यहाँ से 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर, फर्स्ट एंड सेकेंड विदाउट एनी पावर, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आ जाएगा 2 2 जा 4। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ए स्क्वायर को हम फर्स्ट नेक्स्ट पे लिखेंगे। ये जो ए और ए है ना, ये रिवर्स है ना इसका, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये आपस में फिनिश हो जाएंगे और 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो मैं इसको नेक्स्ट पे लिख देती हूँ। यहाँ हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 को 2 टाइम किया तो 1 ही आ गया और ए को 2 टाइम किया तो ए स्क्वायर आ गया एंड 4 एज इट इज आ गया। अब हमें इक्वालिटी में शो जो हमने करना है, जो प्रूव करना है, वो है ए स्क्वायर प्लस 1/a²। तो हमें ना कुछ कुछ नजर आ रहा है कि सेम आ रही है वैल्यू, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा वैल्यू है और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके वैल्यू के बाद लिखेंगे और प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम इनको सिंपली ऐड कर लेते हैं। 4 में 2 ऐड किया तो 6। अब देखते हैं कि ये क्या हमारे पास प्रूव हो रहा है, यस। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट या हैंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट इसका देख लेते हैं, a4 प्लस 1/a4 इज इक्वल 34। अब हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो ये वैल्यू है ये किस फॉर्म में आए, a4 की फॉर्म में आए। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जो कि आपने प्रॉपर तरीके से देखनी है, तभी आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे कंटिन्यू होगा। लेट करें कि आपके पास अगर आ जाता है ये क्वेश्चन, जब आपके पास ये आ जाता है तो आपने क्या करना है, लेना तो आपने इसी को है ना। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सारा प्रूव कर लेना है, ठीक है। सारा प्रूव किस तरीके से करना है, वैल्यू ले आनी है a स्क्वायर प्लस 1/a² की, ठीक है ना। इतनी वैल्यू लाने के बाद आपने इसको फर्दर यूज करना है a4 के लिए, यानी कि ये सारा पार्ट आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे, क्योंकि मैं अभी फिलहाल कर चुकी हूँ, आपको समझा भी चुकी हूँ, तो आपने बस यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो अब आपने क्या करना है, नाउ टेकिंग a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल 6। मतलब अब जो हमारे पास नई वैल्यू आई है, क्योंकि इसका अगर मैं लेती हूँ टेकिंग फोर्थ ऑन बोथ साइड्स तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको लेना, उसको काम करना। इस वजह से हमने ये पहले से किया हुआ है, आपने वही वैल्यू कंटिन्यू करनी है और उसी के ऊपर फिर से आपने स्केयर अप्लाई कर देना है ताकि आपके पास a4 एंड 1/a4 आ जाए, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। अब स्केयरिंग आपने किस तरीके से करनी है, जितनी भी आपके पास टर्म्स हैं आपने
पहले वैल्यू लिखी और ब्रैकेट में क्लोज कर दिया दोनों साइड पे, ठीक है, इक्वालिटी की दोनों साइड पे आपने ब्रैकेट अप्लाई कर दी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्केलिंग अप्लाई करनी है। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, फॉर्मूला कौन सा है, प्लस वाला, तो वो भी लिख लेती हूँ मैं। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। फर्स्ट हमारे पास A2, सेकेंड हमारे पास 1/A2, ठीक है। फर्स्ट लिखा फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड लिखा सेकेंड का स्क्वायर, प्लस यहाँ से लिया टू फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकेंड विदाउट एनी पावर। विदाउट एनी पावर का मतलब ये है कि जो बाहर हमने पावर लिखनी है वो नहीं लिखनी। फर्स्ट हमारे पास ये था, फर्स्ट का स्क्वायर लिख लिया, सेकेंड हमारे पास ये था, हमने सेकेंड भी लिख लिया, प्लस टू फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकेंड विदाउट एनी दिस पावर। एंड 6 को 2 टाइम किया तो 6 6 36। ए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक अंदर पावर है एक बाहर पावर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 4, ये ए स्क्वायर आपस में फिनिश हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो 2 1 2 आ जाएगा। प्लस 1 को 2 टाइम किया तो 1 ही आ गया, ए को 2 टाइम किया 4 आ जाएगा, ठीक है, और 36 एज इट इज। अब यहाँ पे बात आती है, हमें अब क्या प्रूव करना है, A4 + 1/4 = 34 ना। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये काम जो है मैं नेक्स्ट पे कर रही हूँ। अच्छा जी, हम ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास A4 + 1/A4 एज इट इज, यानी कि जिसको आपने ट्रांसफर करना है ना, पहले आप उसको इग्नोर कर दें, बाकी सारे एलिमेंट्स सारी टर्म्स लिखते हैं। A4 + 1/A4 = 36 माइनस, अब ये प्लस हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4 = 36 में से 2 निकाला तो 34 आ गया। तो हमने शो डेट क्या करना था, यानी कि प्रूव क्या करना था, यही करना था कि A4 + 1/A4 = 34। तो हमारा प्रूव हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे हैंस प्रूव्ड, और ये लिखना लाजमी है, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है हम उसको देख लेते हैं। A + 1/A उसका होल का स्क्वायर है = 8 है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा देखने में इन दोनों से मुख्तलिफ है, ठीक है। ये तो हमें पता है कि हमने सिंपली इनका स्क्वायर ले लेना है, फिर जो आंसर आएगा उसका फर्दर स्क्वायर लेना है, और हमारे पास A4 एंड A2 आ। बट यहाँ पे उसने दी क्या वैल्यू है, A - 1/A, और आंसर क्या आया है, A + 1/A उसका होल का स्क्वायर। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। अच्छा, आपने यहाँ पे लेना, जो वैल्यू छोटी है आपने उसी को लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेक। अब किसी ना किसी तरीके से हमें ये फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे जब आप लोगे तो आपने क्या करना है, फुल टर्म देखनी है, ठीक है। 1/A उसका होल का स्क्वायर = 2 और उसका होल का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये A - 1/A है और ये A + 1/A है, ठीक है, और उसका होल का स्क्वायर है। तो आपने इसको इस फॉर्म में बनाना है कि आपके पास A ++ आ जाए सेंटर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को ओपन कर लेंगे। अब हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड हमारे पास है 1/A और उसका स्क्वायर, माइनस टू फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकेंड विदाउट एनी पावर, ठीक है। और यहाँ पे हम 2 2 4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वजह से आपस में कट हो गए, ठीक है। जो बाकी वैल्यूज बची हैं वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। A² - 2 1 2 प्लस 1 को 2 टाइम किया तो 1, A को 2 टाइम किया तो A² = 4। अब ये जो 2 है ना, ये -2 मैं इस साइड पे ले आऊंगी, ठीक है। तो A2 और यहाँ पे प्लस 1/A2 = 4 - 2 आ गया, ठीक है। माइनस है तो इक्वल के दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 5 6। अब आपने इसको इस फॉर्म में बनाना है कि आपके पास सेंटर में क्या है, प्लस है, ठीक है। तो हम इसको खुद से बना सकते हैं। जैसे कि आपने क्या करना है कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 1/A उसका होल का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर भी मैंने लिख दिया और उनकी पावर्स को बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास अगर ऐसे हो कि हमने दो वैल्यूज हों हमारे पास A और B, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लस चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग प्लस लगाऊंगी, टू फॉर्मूले का लगाऊंगी। फर्स्ट हमारे पास A है और सेकंड हमारे पास 1/A है, ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही है ना, जो चीज़ हमने खुद से लिखी है, वो इक्वलिटी की दूसरी तरफ भी आपने सेम लिखनी है, ठीक है। जो काम हम इक्वल की इस साइड पे करते हैं, हमें वो दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है, क्योंकि ये हमने खुद से लिया ना, यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा चीज़ लिया है इसको पूरा करने के लिए। तो इस वजह से हमने क्या करना है, इसको इक्वल के इस साइड पे भी करना है और दूसरी साइड पे भी करना है, ताकि हमारी इक्वालिटी रहे और बैलेंस रहे। अब आपने इस सारे का कंप्लीट कर देना है फॉर्मूला और इसको सोल्व कर लेना। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देती हूँ।
अब फार्मूला में हमारे पास ये सारी फॉर्म है, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट किया हुआ आपने पहले फार्मूले को देखना है, पहले इनको इग्नोर कर देना है। इतने पार्ट को देखा तो कैसे किया हुआ है, यहाँ पे प्लस लिया, यहाँ से ये वाला प्लस सेंटर में चला गया, ये फर्स्ट एंड सेकंड, और ये जो 2 है ना फार्मूले का, ये पावर में चला गया। तो मैं भी इन सारी वैल्यू को एक फॉर्मूले में क्लोज करने वाली हूँ। इनको इनको इग्नोर कर दिया, ये प्लस आ गया सेंटर में। फर्स्ट हमारे पास है ए और सेकंड हमारे पास है 1/a, और ये जो 2 है ना फॉर्मूले का, ये स्केयर में चला जाएगा। नेक्स्ट इनकी बात करते हैं, 6 एज इट इज आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वजह से आपस में फिनिश हो जाएंगे, एंड 2 1 जा 2, ठीक है। और ये हमारे पास सारी वैल्यू एज इट इज रहेगी, क्योंकि हमें यही चाहिए। बस इक्वालिटी की दूसरी साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 6 में 2 ऐड किया तो 8, हैंस प्रूव्ड। इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल जो हमारा लॉजिक आती है फॉर्म, वो यहाँ पे आती है, ठीक है। यहाँ से आप समझ लेते हो तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है।